ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा का बच्चा जाया होने के बाद इस बार वो अरहम से बहुत ज्यादा दूर होने जा रही है। उधर फरहीन, जिसको इस बार हमजा ने साफ साफ जवाब दे दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, जिसके बाद शहीन बेगम हमजा और फरहीन को मिलवा कर ही रहेगी। उधर अरहम भी इस बार फबीहा के ऊपर टूटने ही वाला है जब अपने ही बच्चे स्कूल में गलत हरकतें करना शुरू हो जाएंगे। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हमजा टेरेस के ऊपर खड़ा यहाँ पर सोचों में है गुम, सिर्फ और सिर्फ फबीहा की ही। बहुत ज्यादा गुस्से में अकेला सोचों में है गुम। यहाँ पर फरहीन उसे कॉल तो करती है लेकिन उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करता, अपना ही सर पकड़कर यहाँ पर खड़ा होता है। उधर फरहीन कमरे में बैठी सोचों में है गुम के क्या है ऐसा फबीहा में कि आज भी फबीहा को नहीं भूल पा रहा। फबीहा में कौन सी ऐसी खास चीज है जो मुझ में नहीं है, और अपने आप को कोस रही है कि उसने कितनी ज्यादा कोशिश कर ली है हमजा को समझाने की, और ये भी बात समझाई कि हमजा जितनी जल्दी हो सके फबीहा को भुला दो। इसी में बेहतरी ऐसा ना हो कि फबीहा तुम्हारी तरफ देखे और इस बात से खुश हो कि आज भी तुम उसी के ख्यालों में हो। उसे भुलाकर अपने आप को इतना ताकतवर करो कि उसे इस बात का एहसास हो कि हमजा को किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है। उधर घर में इस बार शहीन बेगम जैसे ही पहुंचती है यहाँ पर अपनी बेटी फरहीन के पास, तो उसे परेशान पाती है। कहती है कि क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? हमजा ने कुछ कहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कहा हमजा ने। हमजा को मैंने भरपूर समझाने की कोशिश की है कि फबीहा को अपनी जिंदगी से निकाल दो, लेकिन आज भी वो फबीहा को लेकर परेशान है। मैं हमजा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हूँ और मैं उसे अपनाना चाहती हूँ। लेकिन शहीन बेगम ये बात सुनने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। उसके साथ शादी करोगी जिसके साथ तुम्हारी बहन का अफेयर हुआ करता था। हमजा जो बहुत ज्यादा कोशिशें करता था फबीहा को अपने आप की तरफ ही माइल करने के लिए, अपनी बाइक, घर, यहाँ तक कि सब कुछ लुटा दिया उसने, लेकिन फबीहा उसे छोड़कर चली गई। आज अगर फरहीन उसके पास आना चाहती है तो फरहीन को भी वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब हमजा और फरहीन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो उन दोनों के बीच में मोहब्बत तो पैदा इस बार हो ही जाएगी। बहुत जल्द फरहीन मोहब्बत का इजहार करने वाली और कहने वाली है कि मैं भी यहाँ पर कंवारी ही बैठी हुई हूँ और आप भी, जहाँ पर मेरी माँ आपका रिश्ता ढूंढ रही है। बेहतरी इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ निकाह कर लें। ये उन दोनों का निकाह बहुत जल्द होने जा रहा है। दूसरी जानिब सनाया, जो इस बार मीठी मार देने जा रही है फबीहा को, उसने भी यही सोच रखा है कि अगर वो गुस्से में आएगी या सब्र नहीं करेगी तो उसका तो बुरा ही अंजाम होगा। यहाँ पर अरहम ही उसके साथ नफरत करना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से वो इस बार फबीहा का ख्याल रखना शुरू हो जाती है। उसके लिए सुबह के वक्त चाय, नाश्ता सब कुछ उसे देना शुरू हो चुकी है। बेड के ऊपर बैठी हुई फबीहा, जहाँ पर सनाया उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन फबीहा जिसे इज्जत रास नहीं है। सनाया ने तो शुरू से लेकर आज तक उसे इज्जत ही दी है, लेकिन फबीहा को इज्जत हजम नहीं हो रही। यहाँ पर बोल बढ़ती कहती है कि एक रात आपको शोहर का साथ क्या मिला, आप तो बदल ही गई, जैसे कोई इख्तियार मिल गया हो। लेकिन यहाँ पर सनाया कहती है कि जो चीज एक बार मुझसे छिन जाती है मैं कभी भी उसके पीछे नहीं भागती, और अरहम जिसके पीछे मैं कभी भी नहीं भागूंगी। मुझे जरूरत भी क्या है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, उनके साथ मैं खुशी के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। फबीहा को क्या पता कि औरत के अपने बच्चे हों तो वो सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी गुजार ही सकती है। सनाया जिसके पास आज जॉब भी है और नई गाड़ी, सब कुछ, वो अपने बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकती है। लेकिन यही फबीहा इस बार हादी और हरीम को बहुत उल्टी पट्टियां पढ़ाने वाली है, जिसके बाद यही बच्चे खराब हो जाएंगे। उधर हादी के पास इस बार फबीहा पहुंच जाती है, जाकर कहती है कि हादी क्या हाल है, क्यों इतने गुस्से में रहते हो मेरे साथ? तुम्हारे बाबा भी अब तो हमारी तरफ हो गए हैं। बेहतरी इसी में है कि अपनी मामा से जितनी जल्दी हो सकता है दूर हो जाओ। लेकिन हादी जो अक्लमंद है, फबीहा बेवकूफ है जो बच्चों को उल्टी पट्टियां पढ़ाने की कोशिश कर रही है, कभी भी उसकी बातों में आने वाला नहीं है। लेकिन यही बच्चे घर में जिस तरह का माहौल हो, आखिर हर वक्त के लड़ाई झगड़े, यही बच्चे इस बार बाहर जाकर भी झगड़े करने वाले हैं, घर में होते हुए झगड़ों की तरफ मुतासिर होकर। उधर हादी स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, यहाँ तक कि पत्थर उठाकर एक बच्चे के मार देता है, जिसके बाद वो बच्चा वहीं पर बेहोश हो जाता है। घर में आखिरकार इस बार कॉल आ ही जाती है। बार बार कंप्लेन
कंप्लेंट्स बच्चों की आ रही हैं, लेकिन ये बात इस बार सनाया से बर्दाश्त होने वाली नहीं है। फौरन से इस बार अरहम के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि अरहम, मेरा हक आपने किसी और को देकर जुल्म किया है मुझ पर और मेरे बच्चों पर, और बच्चों का भी आप अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख रहे। अरहम बोल पड़ता है, कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकता क्या? हादी आज जिस भी कंडीशन में है ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलत की वजह से है अरहम। लेकिन अरहम जो अपनी गलती कभी भी कबूल कर ही नहीं सकता। सनाया ने तो शुरू से लेकर आज तक उसका साथ दिया, उसके बच्चों को भी पालने की कोशिश की, लेकिन उसे आज फबिया की वजह से बुरा समझ रहा है। लेकिन यही अरहम बहुत जल्द फबिया से भी बदजन होने वाला है। आए रोज तरह तरह की लड़ाइयाँ झगड़े, यहाँ तक कि इस बार फबिया बहुत जल्द गिरने वाली है, जिसके बाद उसका बच्चा भी जाया हो जाएगा और वो कभी भी माँ भी नहीं बन पाएगी। यही फबिया जिसका बहुत जल्द बुरा अंजाम होने जा रहा है। उधर हादी और हरीम आए रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं। इस बार उन्होंने फैसला कर ही लिया। हादी और हरीम ने एक दूसरे के साथ मिलकर कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसके बाद वो अपना सारा का सारा सामान, टूथब्रश, सब कुछ पैक करने के बाद घर छोड़कर किसी दरबार के ऊपर जाकर रिहाइश पजीर हो जाएंगे। बच्चे तो घर से स्कूल गए होते हैं। स्कूल से घर जब वापस नहीं आते तो इस बार सनाया अरहम के ऊपर टूट ही पड़ती है। फौरन से उसे कॉल करके कहती है कि कहाँ पर हैं बच्चे, अभी तक घर क्यों नहीं आए? अरहम जो इस बार फबिया से पूछने की कोशिश करता है, फबिया जो इन बच्चों का ख्याल रख रही होती है, लेकिन इस बार अरहम के ऊपर ही टूट पड़ती है। कहती है कि वो मेरे बच्चे हैं क्या? जिसके बच्चे हैं आप उससे पूछे, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। अरहम को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। घर में अरहम, सनाया और फबिया के दरमियान झगड़ा, जहाँ पर फबिया अक्लमंद बोल ही पड़ती है। कहती है कि इस तरह से अगर आप झगड़ते रहे तो बच्चे आप लोगों को कभी भी मिलने वाले नहीं है। बेहतरी इसी में है कि बच्चों को तलाश किया जाए, कंप्लेन लिखवाई जाए, स्कूल के आसपास इधर उधर पोस्टर छपवा कर लगा दिए जाते हैं, लोगों से पूछा जा रहा है, तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन वो बच्चे दरबार के ऊपर परेशान बैठे हुए रो रहे हैं और अपने ही माँ बाप को गालियां निकाल रहे हैं कि किस तरह के माँ बाप हैं। उनका तो सोचा ही नहीं। अरहम जो एक बाप होने की जिम्मेदारी जरा भी अच्छे तरीके से निभा ना पाया। अपने ही बच्चे बदजन होकर घर छोड़कर चले गए। एक काया के साथ शादी करके उसके साथ एंजॉयमेंट और बच्चे बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर फबिया जब माँ न बनी तो उसके बाद दोबारा से इस बार सनाया के पास ही जाने वाला है। बच्चे तो घर में लौट ही आएंगे और बच्चों से इस बार फबिया, अरहम, सनाया माफी मांगेंगे कि वो कभी भी घर में किसी किस्म का कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे जिसकी वजह से बच्चे परेशान हों। ड्रामा सीरियल हसरत की बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग होने जा रही है और इस ड्रामे को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फैमिली पर बना हुआ ये ड्रामा जिसमें एक आया अमीर शोहर को पटाकर अपनी हसरतें पूरी करने की कोशिश कर रही होती है, एक रोज इन्हीं से माफी मांगकर उनकी जिंदगी से दूर जाने वाली है। कौन कौन चाहता है कि फरहीन और हमजा एक हो जाएं और वाकई वो एक होने के काबिल भी हैं? और क्या सनाया को इस बार अरहम को माफ कर देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का आसानी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।